मेरा ब्लॉग से बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि 2 दिन पहले मेरा ब्लॉग का चैनल डिलीट हो गया है। तो अब मुझसे कोई ब्लॉग के बारे में बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे मेरा चैनल याद आ जाता है। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इंसान पहाड़ों से टकरा के नहीं गिरता, पत्थरों से टकरा के गिरता है। जीवन में छोटी गलतियों से डरिएगा, कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि छोटी गलतियाँ ना हो, क्योंकि छोटी गलतियों से बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है और आज क्या मेरा रोस्टर चेंज हुआ है। कल से मेरी नाइट शिफ्ट ख़त्म हो गई है, तो आज बहुत दिनों बाद मैं सुबह देख रहा हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं गाइस। दोस्त के घर जा रहा हूँ मैं अपने। तो मैंने सोचा गाइस आज सुबह सुबह थोड़ा सैर कर ली जाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद सुबह देख रहा हूँ गाइस। मैंने कम से कम 7-8 महीनों से सुबह नहीं देखी। बहुत दिनों बाद ये मौसम, सुबह का ठंडी ठंडी हवा। क्योंकि गाइस अभी तक मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी, तो समथिंग मैं 3 बजे सोता था और 10 बजे उठता था गाइस। तो अभी क्या है ना, मेरा पॉलिटिकल चेंज हुआ है, तो उसमें क्या है, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है कल से। तो अब मेरी जो टाइमिंग रहती है वो 10:30 से 7:30 रहती है, सुबह के 10:30 से शाम को 7:30। तो रात भर सो लेता हूँ। बहुत दिनों बाद मौका मिला है गाइस मेरे को ऐसा घूमने का सुबह सुबह। तो मैंने सोचा आज घूमने निकलता हूँ। दोस्त को फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन बंद आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चले जाता हूँ उसके घर, फिर थोड़े उसके साथ घूमूँगा। फिर उसके बाद मेरे को आज गाँव भी जाना है, क्योंकि कल पापा को लेके समथिंग मेरे को भोपाल जाना है। उनका ऑपरेशन हुआ था टाँके कटवाने के लिए। तो गाइस मेरे दोस्त के घर आ गए हैं, देखिएगा। तो गाइस वो यहाँ पर रहता है इस घर में किराए से। ये रामपाल भैया का घर है। तो यहाँ पर वो कई सालों से यहीं रह रहा है, कम से कम उसको 8-10 साल हो गए यहाँ पर। तो फ़िलहाल अपन देखते हैं कहाँ पे है। शायद ऊपर योगा कर रहा होगा, क्योंकि ये उसका योगा का समय, सुबह सुबह योगा करता है। तो फ़िलहाल अपन पहले छत पर जाकर देखेंगे। इधर नहीं है, साइड वाले छत पे हो गाइस। यहाँ पर भी नहीं है। शायद पानी का मौसम हो रहा है, इस कारण से आज योगा नहीं कर रहा होगा। तो फ़िलहाल अपन अब उसके कमरे में जाके देखेंगे, शायद अभी सो रहा हो। तो गाइस जैसा कि हम घूमने आए थे सुबह सुबह, ये इसका फ़ोन नहीं लग रहा था, मैं इसके घर ही पहुँच गया था। तो अब हम आ गए कॉलोनी घूमने। जैसे ही आए, बड़े दिनों बाद सोचा कि सुबह सुबह का मज़ा लेते हैं, कॉलोनी घूमते हैं। बट क्या हुआ, बारिश होने लगी। तो फ़िलहाल हमने इसका सहारा ले लिया। यहाँ पर कॉलोनी में गणेश जी रखे हुए हैं, आपको गणेश जी बता दूँगी। ये गणेश जी रखे हुए, टेंट लगा हुआ है। तो इस टेंट के सहारे हम आ गए हैं। फ़िलहाल पानी गिर रहा है, तो सोचा आज घूम लेंगे, बट आज भी नहीं घूम पाए, क्योंकि बड़े दिनों बाद मेरे को छुट्टी मिली थी गाइस। समथिंग 7-8 महीने से 8-9 महीने हो गए मेरे को। मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी। नाइट शिफ्ट जब से मेरी चालू हुई, जब से मैं सुबह का सूरज भी नहीं देखा था मैंने। तो कल से ही मेरा जो चेंज हुआ है रोस्टर, सुबह 7:30 से सुबह 10:30 से शाम को 7:30। तो गाइस सोचा आज घूमेंगे। सूरज तो दिख नहीं रहा, पानी का मौसम बना हुआ है, मौसम बिल्कुल बारिश का हो रहा है। तो फिर फ़िलहाल यहीं पे हैं, हम वापस घर जाएंगे। अब देखेंगे, शायद कल का सूरज देखने को मिला, आज तो कुछ मिला नहीं देखने को। तुम कुछ कहना चाहोगे शुभम? मेरा ब्लॉग से बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि 2 दिन पहले मेरा ब्लॉग का चैनल डिलीट हो गया है। तो अब मुझसे कोई ब्लॉग के बारे में बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे मेरा चैनल याद आ जाता है। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इंसान पहाड़ों से टकरा के नहीं गिरता, पत्थरों से टकरा के गिरता है। जीवन में छोटी गलतियों से डरिएगा, कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि छोटी गलतियाँ ना हो, क्योंकि छोटी गलतियों से बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा। आप हो सकता है कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण आप कुछ भी ना कर पाएँ, कहीं के भी ना रहें। तो कोशिश करिएगा
जब आप कुछ कर रहे हो लोगों का सजेशन लें, उस सजेशन पे मंथन करें कि वो सही है या गलत है, अपनी कैपेसिटी को समझें और फिर उस काम को करें। बिना सोचे समझे करेंगे, एक छोटी सी गलती आपको ले डूबेगी। जिस काबिल हैं आप उस चीज़ को भी नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिएगा मिस्टेक्स ना हो, मिस्टेक्स आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक छोटी सी गलती सब ले डूबेगी। चलिए अब हम दोबारा भूपेंद्र को ही सुनेंगे। तो गाइस आप इसको समझ सकते हैं एक टीचर डे की स्पीच एक टीचर डे की स्पीच समझ सकते हैं, क्योंकि गाइस आज टीचर डे है। जी भैया, आज टीचर डे है, आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर है। हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो आप इसे मेरी स्पीच ही समझ लीजिए। क्योंकि आज छुट्टी है, क्योंकि आज ईद उल फितर है, तो आज त्यौहार है, तो आज छुट्टी है। तो इनके स्कूल में गाइस कल ही मन गया था, तो कल इनने बहुत अच्छी स्पीच दी थी और ये इस चीज़ में माहिर हैं, तो फिर ठीक है। तो हमने इनसे कुछ कहने को कहा, तो इनने एक लंबी चौड़ी स्पीच दी थी। वैसे बहुत काम की स्पीच है ये, इस बात पे मैं भी एग्री करूँगा कि गाइस बहुत सोच समझ के चलिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपका डिसीजन तो आपका ही चाहे किसी का भी हो, कभी भी गलत पड़ सकता है। और एक बार डिसीजन गलत पड़ गया तो बहुत कुछ खो देता है आदमी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कोई कुछ खोता है तो वो खोता है अपना समय। आप समय खो दोगे ना, और जब समय चला जाता है तो हर चीज़ का टाइम होता है। एक बार समय चला गया फिर वो लौट के आएगा नहीं। और इसके ऊपर थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था, टाइम इज़ अ ट्रेन नेवर कम अगेन। है ना, तो ट्रेन तो आ जाती है वापस, मतलब टाइम सही में नहीं आता, क्योंकि टाइम ऐसा है गाइस। जैसे आप अभी 21 साल के 22 साल के हो, आप एक गलत चीज़ पे काम कर रहे हो, 30 साल के हो गए, अब वो आपका 8 साल कहाँ गया। तो फिर समझ रहे हो, फिर वो तो लौट के नहीं आएगा। और फिर वो तुम एक तो टाइम के साथ एक होती है एनर्जी, वो भी नहीं आती गाइस। एक टाइम के साथ एनर्जी भी चली जाती है, तो फिर आप वो काम उतनी अच्छी से दूसरा काम भी करना चाहें तो उतनी लगन से, उतने मोटिवेशन से, उतनी एनर्जी से नहीं कर सकते। तो गाइस आज टीचर डे के लिए यही स्पीच हमारी तरफ से भी थी। ठीक है, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आपको लगता हो कि ऐसा नहीं है, आपके कुछ विचार हमसे अलग हैं, तो कमेंट करिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी टीचर्स डे।